रहा है ये पैसा पर भीड़ जुटल है, समझ गए? एकदम हाँ हाँ हाँ, इतना लोग बगैर पैसा के नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं। क्या हम लोग नाम हुआ? विशाल कुमार। तुम्हारा टोपी उतार के फेंक दिया माथा पर। जाने दीजिए, हम लोग आरजेडी हैं। टोपी को फोड़ दीजिए, हम लोग आरजेडी हैं फुल। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। राहुल कुमार। हाँ, आपका? राजा कुमार। तो आप सब लोग आरजेडी का हैं? हाँ, सब आजादी का है। फुल आरजेडी भी है। हम लोग इस बार तेजस्वी भैया को सरकार बनाएंगे। आप किसका सरकार बनाएंगे? तेजस्वी भैया का। तेजस्वी भैया का। ये हाँ। तो यहाँ पे तो जनसुराज लिखा हुआ ये है। तो पहले वैसे 16 हाँ? ये 16 पहले है। ऐसे ही पहन लिया हाँ है। सही पहले है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि बिहार में जितना काम जितना लोग जुटाए हुए हैं, प्रशांत किशोर, इतना भीड़ है, आप लोग कहें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैसे हो पाएगा? 16 किया है। ठीक है, 16 हाँ 16 भी वोट आएगा, पर ये आरजेडी को वोट काट रहे हैं। ये आरजेडी का वोट काट रहे हैं। हाँ, अब बाकी हम लोग डियर का 7 पंचायत है, डियर का 7 पंचायत है, हम लोग सब पूरा आरजेडी है। ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतने लोग आए हैं, उसमें आप लोग टोपी लगा कर रहे हैं कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में किसका ज्यादा पलड़ा भारी है, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर का? तेजस्वी भैया जिंदाबाद। आप बताइए। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। तेजस्वी भैया का ही। हाँ? हम लोग ड्राइवर है भैया। अच्छा, तो ये तो कहते हैं जो प्रशांत किशोर है वो तो कह रहे हैं कि ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, बिहार को डुबा देंगे तेजस्वी यादव। जो नौकरी दे दिया, अभी कोई यहाँ धरती पे कोई बिहार में देने वाला है नहीं, कोई नहीं देगा। हाँ, जो लालू यादव किए हम लोग दादा बाप सब परदादा तक जान रहे हैं। इस बार हम लोग नौजवान है, हम लोग पूरी अच्छी तरह से जान रहे हैं भैया को, पूरा बढ़िया से जान रहे हैं। हाँ। तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि हम बिहार बदल देंगे, और आज बिहार बदलाव रैली भी है, तो आप लोग को इस रैली पे भरोसा नहीं है? प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं है? सब ठीक है, दम चकाचक है, दम। क्या प्रशांत किशोर पे भरोसा है? कह रहे हैं कि बदल देंगे। नहीं नहीं नहीं, भरोसा क्या है, कुछ नहीं। आप लोगों को भरोसा है प्रशांत किशोर पे? कह रहे हैं कि बिहार बदलो रैली है आज इतना बड़ा, बिहार बदलना चाह रहे हैं। बिहार क्या बदलेंगे, बिहार तो धीरे धीरे बदलाव होते रहता है, लेकिन जो लालू चाचा कर दिए वो अभी तक कोई नहीं किया है। प्रशांत जी आए हुए हैं, प्रशांत जी आए हुए हैं, ठीक है, पब्लिक लोग का प्यार दुलार है, तब तो इतना पब्लिक लोग आया है। लेकिन हम लोग आरजेडी का सत्ता है पूरा आरजेडी के सपोर्टर है। हाँ जी, हम लोग जितना है ना पूरा लालू यादव का, हम लोग दियर में बराबर आते रहते हैं। इस बार ये तो आरोप लगाते हैं लोग कि तेजस्वी यादव के रैली में लोग पैसा लेकर जाते हैं, पैसा पे भीड़ जुटाया जाता है। यहाँ कितना भीड़ है? पैसा पे ही भीड़ जुटा है, पैसा पर। यहाँ पैसा पे भीड़, पैसा पे ही भीड़ जुटा है ये पैसा पर भीड़ जुटल है, समझ गए? एकदम हाँ हाँ हाँ, इतना लोग बगैर पैसा के नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं। हजारों की संख्या में लोग है भाई। पैसा पर किना लग गया, पैसा पर। आप कौन से गाड़ी चलाते हैं? तो हम ऑटो चलाते हैं, टेम्पो। ऑटो। हाँ। आप अपना ऑटो लेकर के आए हैं? हाँ। तो आपके ऑटो में जो लोग आए हैं वो आपको लग रहा है कि पैसा लेकर के आए हैं? हाँ, सब है। क्या? हम लोग भाड़ा लेके आए 1500 आपको कितना? हम लोग 1500 मिला है। पब्लिक को नहीं, ऑटो ड्राइवर मतलब को। पब्लिक को भी दिला दीजिए ना, हमारा भी पब्लिक आया है। हम कहाँ से दिलाएंगे? नहीं, आप दे रहे हैं तो दिला हम दीजिए। कहाँ से दिलाएंगे? देखिए, ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये जो जनसभा है, ये जो रैली है, वो प्रशांत किशोर का है। तो आप बिहार की राजनीति समझ सकते हैं कि लोग जो है वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं, बात कुछ और होता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। परवेज मुशर्रफ। हम सीमांचल से आए हैं, अररिया जिला जो नेपाल बॉर्डर पे है, वहाँ से हम आए हैं। लगभग 150 आदमी आए हैं हम लोग। एक बात बताइए कि आप तो एक तरीके से आप मुस्लिम समाज से आते हैं, ठीक? तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव से ज़्यादा कोई शुभचिंतक नहीं है, ज़्यादा बड़ा शुभचिंतक। तो आप लोग जनसुराज को थामे हुए हैं, प्रशांत किशोर को थामे हुए हैं, क्या कारण? देखिए,
अभी आपने कहा कि आरजेडी वाले शुभचिंतक हैं मुसलमानों के। हाँ, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों को अगर यदि कोई छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपको सबूत और दलील देता हूँ। हाँ, दीजिए। कि तेजस्वी यादव या उनके पिताजी मुसलमानों के शुभचिंतक नहीं हैं। कैसे नहीं? वो इसलिए नहीं है कि 2005 में 2005 में नीतीश जी अलग चुनाव लड़े थे और रामविलास पासवान जी अलग चुनाव लड़े थे, जिसमें रामविलास पासवान जी को 25 सीट आया था। ये ऑन रिकॉर्ड में कैमरे पर बोल रहा हूँ, 25 सीट आया था। तो रामविलास पासवान जी ने लालू यादव को कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा एक शर्त पर कि आप मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो आप किस आधार पर आज कह रहे हैं कि दलील दे रहे हैं कि वो शुभचिंतक है मुसलमानों के? अरे तो यादव भाई, इतना खुल के आज तक कोई बयान दिया है कोई नेता कि मुसलमानों को अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे? इतना बोलने के लिए दमखम चाहिए ना जी। और ये बात तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी बोल रहे हैं कि पूरे बिहार के महिलाओं को हम 2500 रुपया माई बहन योजना के नाम पर हम देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी। तो आप एक पत्रकार हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप पता करिए कि ये 13 करोड़ की आबादी वाली बिहार है। यहाँ 6 करोड़ कम से कम महिला है। 6 करोड़। अब 6 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया में आप गुना कर दीजिए तो लगभग 150 करोड़ रुपया होता है। जबकि आपके बिहार का काम करने के लिए 5,000 करोड़ का बजट है और वो 150,000 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे महिला को? वो बजट से भी अधिक वो घोषणा कर दिए हैं। कहने को तो बहुत सारी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू यादव ने कहा कि हम मुसलमानों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर की क्या गारंटी है कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, गारंटी बिल्कुल सच कहा आपने, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी कोई गारंटी नहीं। जिसमें कुछ दम है तो उसमें तो भरोसा करना चाहिए। अब लालू यादव 15 साल राज किए, वो रिटायर हो चुके। नीतीश जी 20 साल राज किए, वो रिटायर हो चुके। अब जो आदमी जो दवाई रिटायर हो जाए बाजार में, आप बीमारी से मर भी जाएंगे तो दवाई खाना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए अब हम लोग किसी भी कीमत पर एनी हाउ एनी वे इस रिटायर जनप्रतिनिधियों को अब पसंद नहीं करेंगे। जनसुराज को तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाजपा का दलाल पार्टी है, ये भाजपा से मिली जुली पार्टी है, उसको वोट देने का मतलब कि भाजपा को वोट देना है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बात पे? वो तो कह रहे हैं, एक अनुमान लगाकर वो कह रहे हैं श्योर है। आए दिन जो है मंच पर से आक्रमण कर बोलते रहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि श्योर है। लेकिन मैं आपको पक्का दलील के साथ कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव भाजपा का बी टीम है। तेजस्वी यादव दलील के साथ। ये बिहार का एक मुसलमान कह रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं जिला परिषद हूं जोकीहाट से। अभी वर्तमान में मैं जिला परिषद हूं। तस्लीमुद्दीन का घर में मेरा पंचायत है। जो गृह मंत्री और आप कह रहे हैं कि राजद जो है वो भाजपा की बी टीम है। उसका सबूत ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया जब पप्पू यादव के रैली में गए थे, वो पप्पू यादव के अपने मंच से पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने कहा या तो मुझे वोट दो, या तो एनडीए को वोट दो, या इंडिया को वोट दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। तो आप बताइए कि जो आदमी एक मुख्यमंत्री का दावेदार है वो अपने मुंह से कह रहा है कि इंडिया को दो या एनडीए को दो, तो दलाल कौन है? आप बताइए दलाल कौन है? तो तेजस्वी यादव के आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं। अगर जो आदमी मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ। ना मैं राजद के लिए यहाँ पे आया हूँ, ना भाजपा के लिए आया हूँ, और ना ही मैं जनसुराज के लिए आया हूँ। मैं बस जनता के लिए आया हूँ, और जो जनता का बात होगा वही मैं बात करूंगा। आप टीवी चैनलों को खोलकर देख लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने क्या भाषण दिया। आप खोल के देख लीजिए, तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो दलाल कौन है? ठीक है, एक बात बताइए कि लालू यादव के राजनीतिक जीवन को आप सफल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कैसे सफल माने? उन्होंने आवाज इतना दिन शासन किए, इतना दिन मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े लोगों के समूह के नेता हैं, उनको जननायक बिहार के लोग कहते हैं। तो आप बताइए कि लालू यादव जब ये कहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे, तो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा होगा कि इस बार बन रहा है, तभी ना कह रहे हैं। नहीं, वो हमारे वोट के बदौलत वो बोल रहे हैं। वो हमारे वोट के बदौलत वो जान रहे हैं। वो बोले तो जनता का वोट या सिर्फ मुसलमानों का वोट? वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमारा बपोती है। अब ये होने वाला नहीं है। अब ये होने वाला नहीं। हम लोगों ने, सुनिए, 1990 में लालू यादव को सत्ता मिला बिहार का। 1990 से पहले आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ये बिहार ज्ञान की भूमि हुआ करती थी। ठीक है। पूरे दुनिया का लोग पढ़ने के लिए हमारे बिहार में आया करते थे। जब लालू यादव को हम लोगों ने सत्ता दिया तो यहाँ के लोग पलायन कर गए। शिक्षक भी पलायन कर गए और
बच्चे भी पलायन कर गए। आज गरीब गुरबा अमीर गरीब सब आदमी पलायन कर रहे हैं। ये देन सिर्फ लालू यादव का है, पलायन का देन सिर्फ लालू यादव का है। आपने कहा कि 15 साल में बहुत कुछ दे दिया, क्या दे दिया आपने? ज्ञान वाले बिहार को आपने अशिक्षित बना दिया। अच्छा। जिस बिहार को ज्ञान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था, ये बिहार आज जाहिलों का बिहार हो चुका है, पलायन करने वालों का, मजदूरों का बिहार हो चुका है। और आप दलील देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बदल देंगे। कुछ नहीं बदल सकते आप। कह तो रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हमारा लड़का जो है तेजस्वी यादव कर दिया। तेजस्वी यादव भी मंच से कहते हैं कि हमने जो 17 महीना में किया है किसी को सोचना पड़ेगा करने के लिए। इतना नौकरी हम बांट दिए कि कोई आज तक बांटा ही नहीं है। इसी आधार पे युवा हमको इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आपको पत्रकार जी भाई साहब, आपको पता है इस बात का कि पूरे बिहार में सर्विस होल्डर कितने परसेंट हैं? 1.5%, 1.5%। हाँ, सर मेरी बात सुनिए। आप 1.5% के लिए सर सुनिए एक चीज मेरी बात सुनिए कि जनता में जिसका ज्यादा पकड़ है वही नेता है। ये बात आप मानते हैं? बेशक। भारत जैसे देश में ना ही शिक्षा की जरूरत है नेता बनने के लिए और ना ही किसी ऐसे गुणवत्ता की जरूरत है जो आपको बड़ा नेता बना दे। जनता में पकड़ है, आप नेता हैं, मानते हैं? अब तेजस्वी यादव अब जब इतने दमखम से वो भी जब रैली करते हैं, आप देखते होंगे कि कितने लोग जुटते हैं वहाँ पे। अब जब वो कहते हैं कि हम नौकरी देते हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री के हाथ में होता नहीं है, तो लोगों के समझ में तो आता है। पूरा का पूरा यादव समाज जो है वो कहते ना है कि हम अपने समाज से लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा भी आपने देखा था कैसे उठा था। तो वही हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात इस चुनाव में भी हो जाएगा ना। एक बात जानिए ना, वो जमाना कुछ और था। हाँ। उस जमाने में क्या था, लोग रिक्शा चलाते थे तो अपने बच्चों को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खिलाते थे। हाँ। आज लोग रिक्शा ठेला गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ। और जिनका बच्चा शिक्षित हो गया है वो अपने माता पिता को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। कि पापा फला आदमी अच्छी बात बोल रहा है। हाँ। फला आदमी खराब बात बोल रहा है। ठीक है। तो माँ बाप उनके बच्चों से सीख आज मिल रहा है उनको, क्योंकि हमारे बच्चे अब शिक्षित, कुछ न कुछ शिक्षित हुए हैं। हाँ। अपने बल पर लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर शिक्षित बनाया है। इसीलिए अब उसके माँ बाप बहकने वाले नहीं है। हाँ। अब वो सही और गलत को पहचानने की 1% भरोसा है बिहार? आप तो घूमते होंगे, अपने समाज में भी जाते होंगे, बिहार के मुसलमानों का कितना % भरोसा जो है वो राजद पे है और तेजस्वी यादव पे है? देखिए, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर जन स्वराज पार्टी नहीं होती, हाँ। ये 100% तय था। हाँ। कि लालू यादव काउंटर में आते उनके। हाँ। नीतीश जी के काउंटर पे आते। लेकिन हमारी मजबूरी रही कि हम मुसलमान भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ ये हम समझते हैं। अब भाजपा में जो लोग हिंदू हैं वो आरजेडी को वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों? कि वो समझ रहे हैं कि यहाँ मतलब जंगल राज है। अब दोनों आदमी मजबूर होकर अपने अपने पार्टियों को वोट देते हुए आ रहा है। भाजपा को हराने, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है और ये आरजेडी जात की राजनीति कर रही है। तो हम लोग इसी धर्म और जात में उलझे रह गए। आज एक विकल्प मिला है पूरे बिहार को। हम पूरे बिहार के अवाम से यही कहना चाहेंगे कि जब तक आज पूरे देश का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जिस देश ने धर्म और जात को छोड़ा है वो स्टेट तरक्की कर चुका। आज हमारा स्टेट आज भी पीछे क्यों है? यही धर्म और जात की वजह से। आज तक हम लोग बंधन में बंधे हुए थे कि कोई विकल्प नहीं था। आप तो एक मुसलमान हैं जी, तो आपके लिए पहले संविधान है या पहले कुरान है? देखिए, कुरान और संविधान एक हाथ में हमारा कुरान। पहले क्या है? पहले कुछ नहीं होता है। अब पहले में आप कुछ नहीं होता है। देखिए, पहले हमारे पापा हम बोल रहे हैं ये संविधान है, ये कुरान है, आपको चूज करना है संविधान पहले या कुरान पहले। ये सवाल कोई नहीं कर सकता है देश के अंदर में। लोकतांत्रिक देश के लिए अभी कह रहे थे देश है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप घुमा रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में किसी को ये अधिकार नहीं है। सर आइए, पीछे आइए। इस देश में सर आइए ना, आप आइए ना। आप ये बताइए कि पहले आपके लिए संविधान या पहले कुरान? आज लाखों जनता आपको ये सुन करके वो तसल्ली कर ले कि नहीं, जो आप कह रहे हैं उसमें दम है, चाहे आप एक चीज चूज कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, फिर आप चूज नहीं कर रहे हैं। आदमी है हम, सुनिए, एक मुकम्मल आदमी है, लेकिन मेरा 2 हाथ में से 1 हाथ है। 2 हाथ में से 1 हाथ है। अब हम तो एक ही हाथ को अपना बलवान समझेंगे, लेकिन अगर दोनों हाथ है तो हम पूरा पीसफुल आदमी है। आप जो है हलवाई भी है, जिलेबी बना रहे हैं बढ़िया गोल गोल। जी नहीं, लोकतांत्रिक देश में ये किसी को राइट नहीं है ये बात कहने का कि आप किस धर्म को पसंद करते हैं। वो उसका अधिकार है, किसी को नहीं है ये। हमारे लोकतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर। आप इस्लाम को मानते हैं
तो आप मानते हैं मेरा इसके मन लिए है। आप खुल के कहेंगे कि मैं इस्लाम को मानता हूँ और इसका विरोध कोई नहीं कर सकता कर है। सकता, तो बिल्कुल। वही चीज है ना, बिल्कुल। आप कह देंगे कि मैं मेरे लिए पहले संविधान है तो कोई आपको छुड़ा मार देगा आकर के। बिल्कुल नहीं, संविधान आप भी कह देंगे कि मेरे लिए कुरान है, सुनिए। लाखों लोग कहते हैं, तो सुनिए, उनको कोई सुनिए। कुछ करता है। सुनिए। वही चीज मैं क्लियरिटी चाहता हूँ। आप इतने देर बोले, हम कुछ नहीं बोले, आप बढ़िया बोल रहे थे। एक चीज बोले कि देश जो है वो प्रथम है आपके लिए, तो देश प्रथम है तो संविधान भी प्रथम होना चाहिए। अच्छा। ये चीज आप कह दीजिए। अच्छा, संविधान में ये लिखा है कि नहीं कि कुरान आपको पढ़ना है? लिखा है ना, संविधान में ये लिखा है ना, रामायण आपको पढ़ना है कि नहीं है? जिस धर्म कुरान में क्या लिखा है वो भी बता दीजिए। कुरान में- संविधान पहले मानना है कि नहीं मानना है, एकदम लिखा है? मानना, एकदम मानना है, पहले मानना है, एकदम मानना है। तो कह दीजिए कि आपके लिए संविधान पहले एकदम मैं कह रहा हूँ कि मेरे संविधान में लिखा है कि जिस धर्म के आप उस धर्म को आप मानिए। तो इसका मतलब है कि जब धर्म में लिख दिया, सब लोग धर्म समझ में रहे करो होंगे, पढ़िए। सब लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब साफ है कि मेरे लिए अब यहाँ पे संविधान सर्वोपरि है। एडिटर सब जो है ना जी। वो वायरल कर देता है कि तू समझा नहीं, तू नहीं समझा, वही कैसे नहीं चीज कर समझा? दिया आप। अच्छा, आप बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया घुमाते भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अररिया जिला का रहने अररिया वाला के हूँ। रहने वाले, बिहार की धरती है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर हुसैन। हाँ, मोहम्मद अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। हुसैन जी, इस बार क्या मूड है आपका बिहार चुनाव में? ये उससे बात उन लोगों को पूछिए, आपको क्या है पूछिए। अरे आप बताइए ना। आज इस पार्टी को उस पार्टी में। आपका वोट अपना वोट है ना। हम जो पार्टी में आए वो पार्टी में है अभी। हाँ? जो पार्टी में अभी आया है वो पार्टी में है। कौन से पार्टी में है? जन स्वराज। जन स्वराज में। तेजस्वी यादव को काहे छोड़ दिए फिर? वो सब सवाल हमसे नहीं कि काहे छोड़ दिए, कि वो सवाल करने वाले आप कौन होते हैं हमें? फिर हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल है तो पूछेगा ना। हमारा काम है सवाल पूछना। आप जवाब दीजिए। हम जिस पार्टी में है। गुस्सा, खाना उना खाया है, यहाँ खाना की उत्तम व्यवस्था है, खाना खाइए, पानी पीजिए, गुस्सा एकदम जोर से थूक दीजिए, कोई बात नहीं। आपका नाम? मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जिला प्रवक्ता अरवल, जन स्वराज। जन स्वराज के कहना प्रवक्ता। है- थोड़ा आइए ना, कादो कीचड़ से ऊपर आइए। कहना है हमको हाँ। कि लालू जी अच्छे काम किए हाँ। तब तो 15 साल राज किए। हाँ। नीतीश जी अच्छे काम किए तब तो 15 साल काम किए। लेकिन अब बिजली सड़क पे काम पे वोट मिलने वाले नहीं है। जो वोट मिला उतना वो काम किए। ठीक है। अब जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे वोट मिलेगा। हाँ। अब लोगों को नया सोच आ गया है। जुमलेबाजी से वोट नहीं मिलेगा कि लालू जी बोल दिए कि यादव हमारे, तो सब यादव लालू जी का नहीं हो गया। अब मैक्सिमम तो है ना जी। मैक्सिमम है, अब अब मैक्सिमम है, लेकिन टूटने में टाइम लगेगा ना। इसीलिए हमारा जन स्वराज है। क्यों टूटेगा? यादव समाज का मानना है कि हमें उठना, बैठना, चलना, समाज में लोगों के सामने बोलना सब लालू यादव ने सिखाया है। तो हम लालू यादव के परिवार को क्यों छोड़कर दूसरे में जाए? दूसरे पार्टी को वोट देंगे, वो इस्तेमाल करेगा। ये है बाकी लोगों का कहना जो यादव समाज से आते हैं। हाँ, तो जो काम किए उनका मजदूरी मिल गया सर। आप अगर 8 घंटा कहीं वर्क करते हैं तो अब ऐसा थोड़े कि उनका पूरा बिहार रजिस्ट्री हो गया है कि सब दिन वही रहेंगे। बाप आएंगे, बेटा आएंगे, हो सकता है तेजस्वी यादव का कल एक बेटी। आपको लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा? तेजस्वी बताइए एक बार। तेजस्वी यादव का एक बेटी जन्म ली है, जो ही अगर उस लायक होगी कहीं न कहीं से वो MP या विधायक बनेगी। तो वो ये चीज से आदमी दूरी हो रहा है। बिहार में बदलाव होगा कि नहीं होगा इस बार, क्या लग रहा है? एकदम बदलाव जबकि आज होगा। बिहार बदलो रैली है ना, क्या है आज? क्या है आज यहाँ पे? बिहार बदलाव शुरू हो गया है। बिहार बदलाव रैली शुरू है। हो गया है एकदम। तो एक बात बताइए कि बिहार बदलाव जो कह रहे हैं आप शुरू हो गया है, तो अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था और जन स्वराज से 4 लोग मैदान में उतरे थे और चारों के चारों लोग हार गए। कोई 3 नंबर पे आए, कोई 4 नंबर पे आए। तो बाकी जो विरोधी दल है उसका कहना है कि तो जब एक भी दल नहीं जिता पाए, दूसरे पोजीशन पे भी नहीं आ पाए, तो ये तो 243 सीट का खेला है, कैसे हो पाएगा? खाली कई लोगों का कहना है कि ये भाजपा के लिए काम कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी बोले हैं कि मेरा अगर 5 सीट भी आए या ना भी सीट आए, हम किसी से मैनेज करने वाले नहीं है। हम जनता सेवा में रहेंगे, विपक्ष में मौका मिला विपक्ष में रहेंगे, सत्ता में मौका, सत्ता में पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना। जुमे 4 दिन की पार्टी। आप तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि ये जो जन स्वराज है ये भाजपा की दलाल पार्टी है, बी पार्टी है। हाँ, तो वो तो कहेंगे, उनको इनसे लॉस है। 4 गो सीट हरावल के कर है, जन स्वराज का है, तो तिल मिलाएंगे ही, एकदम निश्चित है। बीजेपी के भी लॉस है, इनके दोनों बोलेंगे। वो बोलेंगे कि RJD का दलाल है, वो बोलेंगे, लेकिन किन्हीं से समझौता करने वाले नहीं है किन्हीं से। क्या आप कुछ कहेंगे? क्या बोलना? किसका बोलवाला है बिहार में? जन स्वराज का, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का पिताजी को देख चुके हम लोग 15 साल। हाँ। लालू यादव को 15 साल देखे, नीतीश जी को भी 20 साल देखे,
वो दोनों में बहुत अंतर है। जनसुराज जी को भी देखना है, जनसुराज को भी देखना है। जनसुराज इस बार कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा। क्या नाम हुआ आपका? पंकज यादव। हैं? पंकज यादव? जी जी सही में? हाँ आधार कार्ड देखेंगे हम लोग, विश्वास नहीं करेंगे ठीक है। कि बिहार के यादव राजद को छोड़ करके दूसरे जगह में वोट कर रहा है। हम लोग नीतीश कुमार का गृह जिला का आदमी है, यादव है। हाँ। पहले 15 साल लालू जी को वोट दिया, ठीक है, मन से दिया। हाँ। उसके बाद नीतीश जी को भी 10 साल देखा दिया वोट, हम ठीक है। लोग मन से दिया। अबरी बार प्रशांत किशोर को सरकार बनाना चाहते हैं। तो लालू यादव तो आप ही लोग के दम पे न कहते हैं जी लालू कि यादव- तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। बोलते हैं अपने दम पर, लेकिन हम लोग का उस समय सपोर्ट था। बोलते हैं आप सपोर्ट नहीं है, आप सपोर्ट नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि अपना परिवार को सिर्फ देखे। अपना परिवार को हाँ, यादव तो पूरे बिहार में है बहुत, हाँ। लेकिन किसी को नहीं, अपना परिवार छोड़ के किसी को नहीं देखे। आपको लगता है कि सिर्फ अपने परिवार को देखे हैं? हाँ हाँ, पूरा लगता है। वो तो कहते हैं कि जब हम नेता बने तो पूरे बिहार में जो है यादव समाज जो है वो आगे यादव बढ़ समाज के नहीं, आया। यादव समाज नहीं, पूरे बैकवर्ड को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्हें बोलने का ये किया, लालू जी किए, लेकिन किए 15 साल में उतना नहीं किया जितना चाहिए था। जितना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? नीलेंदु कुमार चौबे। क्या कहना चाहेंगे चौबे जी? दो लाइन भैया भोजपुरी में बोला कि बिहार में विकास के अनहार बा। अब सबके अंजोर चाहिए, हर छोटा बच्चा, हर युवा, हर गार्जियन के की उद्देश्य बा कि हमरा प्रशांत किशोर चाहिए। गूंज उठे विधानसभा, डगमगा जाए भ्रष्ट अफसर, ऐसा नेता के छाती में जोर चाहिए। सुशासन के सरकार हटा लिए नीतीश बाबू, अब की बिहार में प्रशांत किशोर चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रशासन और भ्रष्टाचार और इस तमाम चीज़ों का जो है पैर डगमगा जाएगा। अभी जब छात्र आंदोलन हो रहा था बिहार में, तो छात्र आंदोलन को भटकाने का आरोप लगा प्रशांत किशोर पे। कहा यह गया कि छात्र आंदोलन को कमजोर कर दिया प्रशांत किशोर ने। तो जब छात्रों के नहीं हुए प्रशांत किशोर, तो किसके होंगे? आपका क्या कहना है? देखिए भैया, धरती बहुत बड़ा है, विभिन्न तरह के लोग हैं। हाँ। जो कहे हैं हम मानते हैं, वो विपक्षी हैं, वो विकास में हाथ नहीं बटा रहे हैं, वो बिहार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वही लोग बोले हैं, जो अच्छे व्यक्ति हो गए, सोच विचार वाले, वो नहीं बोलेंगे। कैसे आप भी देख रहे हैं। और हम आए हैं बिहार बदलाव रैली में, तो बिहार बदलेगा, ये 100% निश्चित है। गांधी मैदान बताएगा, गांधी मैदान में आए हुए लोग आपको बताएंगे कि बिहार बदलेगा। नीतीश कुमार का कितना अस्तित्व बचा है अभी बिहार में? कुछ अस्तित्व नहीं बचा है, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो है। कैसे कि अपना सत्ता बचाने में बंदर की तरह ई डाल से ऊ डाल पे कर रहे हैं। और हमारे बीजेपी है, धर्म का राजनीति करती है, और हमारे आरजेडी पार्टी है, वो जात का राजनीति करती है।